हम लोग, आप जब गौर करते रहेंगे तो आपकी अपनी लर्निंग इसमें होगी कि जब अल्लाह रहमान है, आप उसका तारुफ ही रहमानियत का दे रहे हैं, तो उसने किसी को तकलीफ़ दे के सजा दे के क्या करना है, तो माफ़ फरमाता है। और स्पेशली उनसे तो उसे मोहब्बत है जो लौट के पलट के उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं बंदा ठीक हो रहा, तो फिर वो दो ग्रोह निकल आते हैं। एक वो होते हैं जो या तो खुद माफ़ नहीं कर रहे होते किसी को, या उन्हें कोई माफ़ नहीं कर रहा होता, और एक बहुत नेक लोग होते हैं, ठीक है। वो नेक होते हैं, उन्होंने गुनाह तो किया नहीं होता, तो वैसे वो आजमाइश में फंसे होते हैं। अल्लाह के बड़े बड़े बंदे, नबी वली आपने देखे होंगे, उन पे भी इसी तरह की बीमारी या मुश्किल वक्त आए, लेकिन उनकी निशानी ये होती है कि बहुत सब्र से, और उनकी नमाज कायम होती है, और वो सब्र से अपने अल्लाह के सिवा उन्हें कुछ याद नहीं होता, और अल्लाह की खातिर उस मुश्किल वक्त को वो गुजार रहे होते हैं, और उनके पास सब्र होता है और खुदा याद होता है। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो चीखें मार रही होती हैं, कभी आपके गले पड़ रहे होते हैं, बल्कि आपसे बात ही इस तरह करते हैं कि एक बार आपकी भी कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है कि डॉक्टर साहब आपकी सूरह रहमान भी सुनी है, अब और क्या करें, 7 दिन हो गए हैं, आगे बताएं। तो कुछ भी नहीं ठीक हुआ, तो बंदा कहता जी पैसे वापस ले लो, ठीक है। तो वो आपने उन्हें प्यार से कह सकते हैं कि जी सूरह रहमान में तो नक्स नहीं है ना, सूरह रहमान बनाने वाले में है, तो कहीं सुनने में ही नक्स रह जाता है, तो आप एक हफ्ता और सुन लें, और अगर दिल मानता है तो फिर उसके आगे पेश हो, देखें कि आप किसको नहीं माफ़ कर रहे या आपको कौन नहीं माफ़ कर रहा। मैनी टाइम्स मैंने अपने क्लिनिक पे देखा, टाइम मेरा और लग जाता है कि वो बंदे को मैं इतना पूछ लेता हूँ कि पानी का जायका कैसा है, तो वो जो बोलता है तो मैं उसे कह देता हूँ कि जनाब आपने माफ़ नहीं किया, कड़वा है जी। तो उसी के साथ वही पानी उसकी अम्मी पी रही होती हैं या कोई और पी रहा होता है, वो कहते हैं पानी बहुत मीठा है। तो मैं उसे कहता हूँ कि आपने अभी माफ़ नहीं किया किसी को, दिल साफ़ नहीं किया, आपके अंदर से गुस्सा नहीं किया, तो आप कोशिश करें कि आप दोबारा एक बार पानी लें, फिर अल्लाह के आगे पेश हो, दिल साफ़ करें। या आपको कोई माफ़ नहीं कर रहा, ये बड़ी ख़तरनाक सी सिचुएशन होती है कि आपसे कहीं जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई है, तो अब नहीं वो बंदा माफ़ कर रहा। और सबसे मुश्किल होता है जो जनरेशन्स में आ रहा होता है, किसी की कर्ज, किसी की आह ले बैठा होता है बंदा, हमारा ही कोई बड़ा या पिछली जनरेशन, और फिर उसके बाद आगे नस्ल की नस्ल फंसी होती है। इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी पहली शर्त यही होती है कि वही बंदा, वही मजलूम जिस दुख तकलीफ़ से उसकी आह निकली है, उसी जज्बे, उसी स्पॉन्टेनिटी, उसी बेसाख्तगी में उसकी दुआ निकल जाए आपकी दर्द तकलीफ़ देख के, तो रिवर्स हो सकता है। अब वो 2 जनरेशन 3 जनरेशन पीछे है, कहाँ से उसको बंदा ढूंढ के लाए। कई बार मैं कह देता हूँ उनकी तुरबत पे चले जाएं, लोगों को पता होता है, या उनके नाम पे भूखों खाना खिलाना शुरू करें, अल्लाह को कहें कि या अल्लाह ये नेकियां उन साहब को दे दें जो भी हैं, तो भेजते जाएं, शायद किसी जगह कंपनसेशन हो जाए, आपकी जान छूट जाए, और कम से कम आगे जुल्म करना आप बंद कर दें, ठीक है। क्योंकि हर जनरेशन पे वो टेस्ट आएगा, उसी तरह की सिचुएशन का टेस्ट आएगा, और उसी बंदे को, उस तरह के बंदे को उसी सिचुएशन में फिर अगर जुल्म कर जाएंगे आप, फिर आप नेकी की कुर्सी पे चढ़ के फतवा दाग देंगे या फिरौन बन के अगले की गर्दन काट देंगे, तो नस्ल अगली फिर फंस जाएगी। हो ये रहा होता है, टेस्ट बार बार आ रहा होता है, जिस चीज़ की, जिस सब्जेक्ट में सप्ली आई होती है, जो कंपार्ट आई होती है, ठीक है, उसका टेस्ट बार बार आ रहा होता है, वो सप्ली पास करनी पड़ती है, तरीकाकार हर बार डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो आपके अंदर का वो जो नफ्स का बुत है वो नहीं टूट रहा होता, कई बार वो मजलूमियत का होता है, कई बार वो पारसाई का होता है। तो बहरहाल आपने एज ए डॉक्टर या एज ए मेडिकल टेक्नीशियन या मेडिकल प्रोफेशनल या साइंटिस्ट जब इसको करना है, तो लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी भी बड़ी ध्यान से आपने अपने प्रोफेशन के मुताबिक ही रखनी है। आप अगर नॉन मुस्लिम कंट्री में हैं तो आप क्रिएटर की बात करें, हम ना अल्लाह कहें। आप गॉड से चिढ़ते हैं तो गॉड ना कहें। मुसलमानों के मुल्क में आप गॉड कहेंगे तो ये कहेंगे गॉड नहीं होता, अल्लाह होता, अल्लाह कह लें। तो या सबको बनाने वाला, खालिक, मालिक, इस पे किसी को एतराज़ नहीं होगा, सबको बनाने वाला तो एक है, ठीक है। एथिस्ट है तो वो किसी को नहीं मानता, तो अपने आप को तो मानता है, तो उसे कहें आप अपना नाम ले लें, पुकार लें। और इसमें अगर सूरह रहमान सुनने पे कोई तैयार नहीं होता,
लेकिन पानी वाली दुआ, या वो कहता है कि मैंने सुननी है, मेरे पास चीज़ ही कोई नहीं है, हमारे पास कोई फैसिलिटी ही नहीं है, हम तो जनाब बलूचिस्तान के रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ एक ही जोहड़ है, उसी में से पूरा गांव पानी पीता भी है, कपड़े धोता भी है, और दम का पानी भी उसी में से लेते हैं। इधर तो बिजली पानी भी नहीं है, सुई गैस भी नहीं है, जहाँ से सुई निकलती है गैस निकलती है वो सुई का इलाका, वहाँ से हमारे लिए गैस ही नहीं है। आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग दरवेश हैं और कैसे कैसे इलाके हैं पाकिस्तान के। अल्लाह उन सबका भला करे और खैर और आफियत रखे। तो वहाँ पर अगर बिजली ही नहीं पहुँची, गैस, वो उनके पास सुनने की कोई चीज़ नहीं है, तो वो पानी ही 3 बार अल्लाह करके, या किसी जेल में बैठे हैं तो पानी अगर उन्हें मिल रहा है, और अगर पानी भी कुछ जालिम नहीं दे रहा, तो आंखें बंद करके दिल में अल्लाह तो कह सकते हैं। या 30,000 फुट की बुलंदी से जहाज़ गिर रहा है, या पायलट ने ऐलान किया है कि जनाब ये पता नहीं कहाँ से मिसाइल लेके सामने आता नज़र आ रहा है, तो दुआ मंगो कुड़ियो। तो उधर पानी पीने का, आंखें बंद करने का तो टाइम ही नहीं होता, ठीक है। और ऊपर से मिसाइल ये भी नहीं बता रहा होता कि ये मुसलमानों का है कि नॉन मुस्लिम का है, या इसके क्या इरादे हैं, या इसके करैक्टर इसका ठीक है या ढीला है, ठीक है। तो फारग जहाज़ वेख के कोई भी मिसाइल पीछे लग जाता है, तो वो इतना टाइम नहीं होता। तो वो फिर खुली आंखों से भी, फटी फटी आंखों से भी आप अल्लाह तो कह ही सकते हैं, ओ माई गॉड कह ही सकते हैं, ठीक है। तो जो आप जितने प्यार से उसको पुकार सकते हैं, उसको 3 बार पुकारना ही है, उसके रूबरू दुबदू होके उसको पुकारना है। वो कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो खबर आ भी सकती है कि एक बंदा बच गया, बाकी सारे बच गए, वो आप हो सकते हैं। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उस सिचुएशन में भी आपने उसी को पुकारना होता है।